गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सीख रहे हैं समास। तो समास में हमने कल देखा लास्ट वीडियो में कि कर्मधारय और तत्पुरुष समास दो की डेफिनेशन और दो के एग्जाम्पल तक हमने देखा था। अब हम आगे के 4 समास जो बाकी है, क्योंकि कुल है समास के 6 प्रकार, भेद 6 है, तो उसमें कर्मधारय तत्पुरुष तो हो गए। अब देखें तीसरा है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो और समास होने पर समस्त पद ही अव्यय बन जाता है। देखो फिर से, जिस समस्त पद में, यानी कि ये समस्त पद है यथाशक्ति, बेईमान, यथा रुचि, यथा संभव। तो जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान, ये पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो, ये अव्यय है। अव्यय कौन कौन से? यथा, तथा, वे, जैसे, कैसे, ये सब अव्यय है। तो ये अव्यय हो और समास होने पर समस्त पद ही अव्यय बन जाए, तो ये पूरा पद समास होने के बाद क्या बन जाता है? अव्यय। तो ये अव्ययी भाव समास बनता है। तो जैसे इस एग्जाम्पल है कि बेईमान, तो ये बे है वो अव्यय है ईमान, तो इसमें पूर्व पद है बे, तो वे ही प्रधान है। तो इसलिए बेईमान, ये पूर्व पद बे है वही प्रधान है, जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान होता है, जैसा हमने देखा अव्ययी भाव में। अब है यथाशक्ति। तो इसका हम जब विग्रह बनाएंगे तब बनेगा कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ये विग्रह हो गया। और यथाशक्ति, ये पूरा जो समस्त पद है वो अव्यय बन गया। यथा रुचि, तो यहाँ विग्रह करेंगे तो बनेगा रुचि के अनुसार। यथा संभव, जैसे संभव हो वैसे। ऐसे अव्ययी भाव के कई एग्जाम्पल है, जैसे कि यथा शीघ्र, यानी कि जितना शीघ्र हो सके उतना। यथा उचित, जितना उचित हो वे, यानी कि जितना उचित हो। यथा रुचि, रुचि के अनुसार। यथा मति, मति यानी कि बुद्धि, तो मति के अनुसार। यथा संभव, जैसे संभव हो। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है, बाद में मैं आपको लिखवा दूंगी। अब ये है अव्ययी भाव समास। अब चौथा हमारा समास है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन क्या बनेगी? हमने देखा जैसे कि दोनों पद गौण है, जैसे कि यहाँ पूर्व पद में प्रधान है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण है। देखो यहाँ नीलकंठ है, तो नीला है कंठ जिसका, तो इसका कोई और ही शब्द बनेगा शिव। तो इसमें ये दोनों पद है नीलकंठ, तो ये नीलकंठ दोनों गौण रह गए। ये दोनों में से कोई और ही शब्द निकलता है, नया नया शब्द बनता है। ये पूरा विग्रह के बाद और समस्त पद के बाद क्या नीला, नीला है कंठ जिसका, तो वो कौन? तो शिव है, तो इसका कोई और ही अर्थ बनता है। तो इसके लिए यहाँ पे दोनों पद गौण है। जैसे कि पीतांबर है, तो पीले है वस्त्र जिसके, तो वो कौन? तो यहाँ पे कृष्ण, कृष्ण पीले वस्त्र पीतांबर पहनते थे, तो यहाँ पे दोनों पद है वो गौण है और कोई और ही अर्थ निकलता है कि पीले है जिसके वस्त्र, तो वो है कृष्ण। दशानन, दश है मुख जिसके, तो वो कौन है? रावण। तो ये रावण में ये दोनों जो पद है, आनन यानी मुख, दश, तो 10 मुख वाला, तो ये दोनों पद गौण रह गए और इसका अर्थ ही है मीनिंग रावण। तो ये बन गए बहुव्रीहि समास। तो ऐसे बहुव्रीहि समास के भी कई एग्जाम्पल है, जैसे कि पंकज, तो पंख में उत्पन्न होने वाला, पंख में उत्पन्न होने वाला, तो वो है कमल। तो इसके आगे हम देखें कि वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में वह, तो पाणी यानी कि ऐसे पाणी हम लिखेंगे तो इसका अर्थ बनेगा कर, यानी कि हाथ। वीणा यानी कि जो सरस्वती अपने हाथ में वीणा बजाते हैं वह इसकी बात है, वीणा पाणी।
तो वीणा है जिसके हाथ में, तो इसका अर्थ निकलता है सरस्वती। तो ये दोनों जो समस्त पद है, ये समस्त पद है, ऐसे जो दोनों शब्द होते हैं वो दोनों गौण रह जाते हैं और इसका कोई और अर्थ निकलता है तो वो बनेगा हमारा बहुव्रीहि समास। जैसे कि चतुर्भुज की 4 भुजाओं जिसकी है तो वह है विष्णु, तो ऐसे समास है वो सब बनेंगे बहुव्रीहि समास। अब हम आगे देखें कि द्विगु समास। द्विगु समास क्या है कि द्विगु समास में पूर्व पद केवल संख्यावाची होता है, यानी कि जो ये पहला पूर्व पद पहला और पीछे वाला उत्तर पद, तो ये पूर्व पद केवल संख्यावाची ही होता है। द्विगु समास में जो भी शब्द हमको मिलते हैं, समस्त पद मिलता है, वो सब में आगे का जो पहला होता है पूर्व पद वो संख्यावाची ही होता है और पीछे वाला होता है वो संज्ञा होती है। तो ये दोनों मिला के समस्त पद बन जाता है, पर जो संज्ञा यहाँ बनती है संख्यावाची होता है वो होता है द्विगु समास। जैसे कि षट कोण, दु रहा, त्रिभुज, तो यहाँ त्रि वो संख्या है, दु वो संख्या है, दो रहा, षट यानी कि 6 ये संख्या है। तो ऐसे जो शब्द है नवरात्रि, तो नवरात्रि का समूह, यहाँ षट कोण है तो 6 कोणों का समूह, यहाँ 6 वो संख्या है। तो ये संख्या बन गई, ये कोण है वो संज्ञा है, तो ये बनेगा द्विगु समास। दो राह यानी कि 2 राहों का समूह, 2 राहों का समूह, तो यहाँ 2 है संख्या है। त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह। जैसे नवरात्रि में कि नवरात्रि का समूह तो 9 संख्या है, वैसे शब्द है दोपहर, त्रिवेणी, अष्टाध्यायी, त्रिवेणी यानी कि 3 वेणियों का समूह, शताब्दी तो 100 सालों का समूह। तो ऐसे कई जो द्विगु समास के एग्जाम्पल है वो हम बाद में लिखेंगे। अब लास्ट हमारा समास है छठा, वो है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या है कि दोनों पद उसमें प्रदान होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं। अब द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रदान होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है लाभ हानि, तो लाभ का ही प्रॉपर मीनिंग है, हानि का भी है, तो दोनों पद यहाँ पे प्रदान हुए। इसका विग्रह बनाएंगे तो और से बनाएंगे, लाभ और हानि। कैसे बनाएंगे? लाभ और हानि। भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन। जैसे हमने कल देखा था कि और, व, या, एवं ऐसे शब्दों से हम द्वंद्व समास बनाते हैं। यहाँ पे है भला बुरा, तो भला और बुरा नहीं लिखेंगे, भला या बुरा, भला या बुरा। तो ऐसे हम द्वंद्व समास बनाएंगे तो दोनों पद की प्रधानता बनेगी, लाभ हानि दोनों पद की प्रधानता द्वंद्व समास में बनती है। अब द्वंद्व समास के 3 प्रकार है, द्वंद्व समास के 3 प्रकार है, क्योंकि जिसमें और से सभी पद जुड़े होते हैं वो पृथक अस्तित्व रखते हैं। यहाँ पे और से जोड़ने वाले पद है वो पृथक यानी कि अलग अलग, लाभ अलग है, हानि अलग है। तो ऐसे 3 प्रकार में सबसे पहले जो और से जुड़ने वाले जो पद होते हैं वो पृथक अस्तित्व रखते हैं। पृथक यानी कि और से जो, जैसे कि हमने बनाया कि लाभ, तो लाभ अलग, पृथक यानी कि अलग अलग, हानि भी अलग है, भाई अलग, बहन अलग। तो और से जुड़ने वाले ऐसे जो भी शब्द है वो पृथक अस्तित्व रखते हैं। ऐसा द्वंद्व समास में दोनों पद और समुच्चय बोधक जुड़ने पर अलग अलग अस्तित्व न रखता है।
अब यहाँ पे है कि जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि दाल रोटी शब्द है, यहाँ पे दाल रोटी, तो यहाँ मजदूर मुश्किल से दाल रोटी कमाते हैं। वाक्य में दाल रोटी का अर्थ केवल दाल और रोटी ही नहीं बल्कि भोजन के अन्य पदार्थ भी होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मजदूर मुश्किल से दाल रोटी खाते हैं, कमाते हैं, कमाकर खाते हैं, पर यहाँ पे क्या है, अन्य पदार्थ भी भोजन में आ जाते हैं। इसलिए ये है हमारा समुच्चय बोधक। द्वंद्व समास के अन्य एग्जाम्पल हम देखें तो हार जीत, ठंडा या गरम, यहाँ पे भला या बुरा है तो ठंडा या गरम, ठंडा गरम, तो यहाँ लिखेंगे ठंडा या गरम। तो जो ऐसे शब्द है, अब कोई ऐसे शब्द हो गए जो एवं से हम जुड़ते हैं, एवं शब्द से जोड़ते हैं। सामासिक शब्दों में अंतर। अब है द्वंद्व समास के कई और उदाहरण, जल थल, पृथ्वी आकाश, अपना पराया, तो ऐसे कई उदाहरण द्वंद्व समास के हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो समास है उसकी पूरी तरह से डेफिनेशन बताई और उसके 6 प्रकार है। हम एग्जाम में क्या 6 प्रकार के अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे। विग्रह है तो उसका समस्त पद बनाना आएगा, समस्त पद है तो उसका विग्रह आता है, और ये कौन सा समास है इसे पहचानिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे मैंने ये वीडियो में सब बता दिया है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा दूंगी। तो जैसे कि हमने हमारे समास में 6 भेद देखे हैं। तो सबसे पहला कर्मधारय, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है और द्विगु समास है। तो सिंपल से द्वंद्व समास है क्योंकि और, या, एवं ऐसे शब्दों से 2 अलग अलग प्रधानता जो जिसमें है वो अलग कर देते हैं। और इसके बाद जो द्विगु समास है वो भी सिंपल है क्योंकि हम जैसे याद रखने की छोटी टिप्स है, क्योंकि द्विगु समास में क्या है, संख्यावाचक जो संख्या होती है वो बन जाएगा हमारा द्विगु समास, और हम इसका विग्रह भी आसानी से कर सकेंगे। अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो हम इसके आपने ये वीडियो में अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अभी इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे आगे, मैं आपको लिखवा दूंगी। थैंक यू।